अभी ट्रंप ने इलेक्शन हुआ अमेरिका में, उसने एक बात कही इलेक्शन से पहले, उसने कहा अल्लाहु अकबर। सलाम ने दुखती रग पर हाथ रखा है। सुनो दिल थाम के मुसलमानों, अगर कोई गैर मुस्लिम भाई आपसे पूछ ले कि इस्लाम का क्या पैगाम है, तो वो 2 लफ्जों में है सिर्फ। कितने लफ्जों में है जी? सिर्फ 2 लफ्जों में। आपको याद है वो 2 लफ्ज? अरे बताओ, आपको याद है वो 2 लफ्ज? हाथ खड़ा करके बताओ, आपको पता है इस्लाम का मकसद क्या है? अरे बोलो भाई, पता है? नहीं पता है। शादी में फजूल खर्ची करनी है, पता है। बैंड बाजा चलवाना है, पता है। पटाखे बजाने हैं, पता है। इकट्ठे होकर सूद पर कमेटियां उठानी है, वो पता है। रात को 2 बजे तक चाय पी के बाजार में हुल्लड़बाजी करनी है, वो पता है। इस्लाम के नाम पे मर मिटने के लिए तैयार हो जाना, वो पता है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह कायनात के सामने क्या पैगाम लेके आए, वो पता है ही नहीं। अच्छा, आपको पता लग सकता था? वैसे पता लग सकता था। एक बात बताऊं, बिना मजाक के बता दो जी। अरे बोलते रहिए। मैंने आपसे शुरू में कहा कि हम रिवायती जलसा करने नहीं आए, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के उस रास्ते को तलाश करने आए जिधर हमको जाना है। अच्छा सच्ची सच्ची बताओ, आपके मोहल्ले में मस्जिद है ना? अरे बोलते नहीं, आहिस्ता बोलते। इमाम की क्या तनख्वाह है? कितनी? 12,000? किलो ज्यादा है, गले में फंस गई। तो बहुत ज्यादा है। अल्लाह अकबर। अच्छा, मुझे एक दफा खिदमत का मौका मिला पंजाब वक्फ बोर्ड में, मजहबी उमूर की चेयरमैनी का। तो हजरत मैंने वो फाइल मंगाई, मौलवियों की तनख्वाह, तो पता लगा 7,000, 8,000, 12,000। तो हमने कहा बढ़ा दो, 25,000 कर दो। तो जितने दुनियादार लोग थे, मेंबरान होते ना, तो मेरे से उलझ पड़े कि यार तो मौलवियों के लिए इतने पैसे। तो उन दुनियादारों में एक साहब बैठे हुए थे, मेरे दोस्त हैं। तो मैंने उनको कहा कि जूते बहुत अच्छे पहने हैं। तो कहने लगे उस्मान भाई एडिडास कंपनी के हैं, 22,000 के लेके आया। तो मैंने कहा इसका मतलब इनको जूतों की ज्यादा जरूरत है मौलवी की कम। आप अंदाजा लगाओ, 12,000 तो 4th क्लास मुलाजिम की भी तनख्वाह। क्या 12,000 में सीरत की किताबें खरीद के ले आए? क्या 12,000 में रात को 2 बजे तक बैठ के उनको पढ़े, सुबह फजर बाद आपको रोज एक प्यारा सा नया सा वाकया मोहम्मद रसूलुल्लाह का सुना दे? या उन 12,000 की फिक्र के बाद बच्चों का सोचे, बीवी का सोचे? बताओ तो सही चौधरी साहब, आओ मेरे दरवाजे पे बैठना, सिर्फ 15,000 रुपए महीना मिलेंगे, बच्चे पाल के दिखाओ। आपने दीन को उसके मियार के मुताबिक नहीं रखा है। माफ कीजिएगा, आप दीन को उस मियार तक नहीं ला पा रहे हैं। दीन और दुनिया अलग नहीं है। मुसलमानों के पास दुनिया नाम की कोई चीज नहीं। हमारा दीन दुनिया का मालिक है। वो बताते हैं कि चलना कैसे, सड़क पर उठना कैसे, बैठना कैसे, बोलना कैसे, तोलना कैसे, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। आपने तो दीन को इतना सस्ता ले लिया कि जहां से दीन अप्लाई होना है, जहां से दीन को समझ मिलनी है, जिन्होंने ये बताना है कि दीन क्या है, हमने उनको अपना नौकर बना लिया। तो दीन बताएगा कौन? ये जितनी बातें आप हज़रात से की है, आधे से ज्यादा वाकयात लोगों के सामने आ ही नहीं रहे। भाई आएंगे कैसे? हमने तो कहा मौलवी हमारा नौकर है, 5 वक्त नमाज पढ़ो। इसीलिए तो पता ही नहीं कि इस्लाम का वाकई पैगाम क्या है। कोई गैर मुस्लिम हमसे पूछ लेता है, क्योंकि आजकल कोई एतराज भी करते हैं कि बताओ इस्लाम का मतलब क्या है, तो हम चुप है बिल्कुल। हम रुक जाओ, मौलवी साहब को बुलाते हो, बताएंगे इस्लाम का क्या मतलब। आपसे पूछता हूं इस्लाम का मतलब बताओ 2 लफ्जों में। हमको नहीं पता। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुखती रग पे हाथ रखा है। दुखती रग क्या थी? जितने लीडर हैं पूरी दुनिया के, अभी ट्रंप ने इलेक्शन हुआ अमेरिका में, उसने एक बात कही इलेक्शन से पहले, उसने कहा कि मैं अमन कायम कर दूंगा, उसने कहा कि मैं होटलिंग अच्छी कर दूंगा, उसने कहा मैं इन्वेस्टर अच्छे लेके आऊंगा, उसने कहा मैं लाइफ स्टाइल अच्छी कर दूंगा, उसने कहा मैं स्टाइल ऑफ लिविंग आपका बढ़ा दूंगा। मतलब देसी जुबान में उसने कहा कि मैं रोटी, कपड़ा और मकान सबको दे दूंगा।
اب یہ تو ساری دنیا کے لیڈر کہتے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام نے آ کے کیا کہا؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے آ کے یہ نہیں کہا کہ روٹی کپڑا مکان دے دو. انہوں نے یہاں سے آ کے نفس پکڑ لی انسان. آپ کے گھر میں وہ ہوگا نا، کیا کہتے ہیں اس کو، پھپھڑ کو کیا کہتے ہیں جی؟ یہاں پھپھو کو میاں کو کیا کہتے ہو؟ پھپھا ہی کہتے ہو. ساڑھے پنجابی جو پھپھڑ کہتے ہیں، وہ پھپھڑ ناراض نہیں ہو جاتا ہے شادی میں؟ آپ میں بھی جو پھپھا ہوں گے منہ بنا کے بھاگتے ہوں گے. اب وہ پھپھا جو ناراض ہو جاتا ہے، اب وہ جب اپنے گھر پہنچتا ہے تو اس کی ماں پوچھتی بیٹا کیوں اپنے سالے کی شادی میں سے آ گیا، سالی کی شادی میں سے آ گیا؟ تو کیا بولتا ہے؟ وہ بولتی کھانا نہیں کھلایا، کپڑے نہیں دیے، پیسے نہیں، بولا سب کچھ تھا، لیکن میرا سالا اور میرے سسر نے عزت سے نہیں بلایا. اسلام کو ذرا پڑھو تو صحیح، کبھی بیٹھو تو صحیح ان کے قدموں میں جا کے پوچھو تو صحیح. محمد رسول اللہ کے دین کائنات میں اتنی تیزی سے اس لیے انقلاب برپا کر گیا کہ رسول اللہ نے جب فطرت کے مطابق عبادت سکھائی تو ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت ان کا آتم سمان ہے، ان کی سیلف ریسپیکٹ ہے. اگر آپ کس کو عزت نہیں دے سکتے تو پھر آپ اس کو کچھ بھی نہیں دے. بلال کو کہا کہ تم مؤذن رسول ہو، ابو بکر کو کہا کہ تم صدیق ہو. درجے بلند کرنے شروع کر دیے لوگوں کے. محمد رسول اللہ نے جب یہ لوگوں کو بتانا شروع کیا تو کائنات میں، پوری کائنات میں شور مچ گیا، کیونکہ غلام تھے زیادہ تر لوگ 98%، کہ ایسے نبی آئے ہیں جو ایک خدا کی عبادت کے ساتھ ایک صف میں کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں، ایک صف میں کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں. کبھی آپ نے اپنی مسجد کو دیکھا اچھی طرح دیکھا؟ اپنی مسجد کو دیکھا ہوگا، قالین اچھے ہیں، اے سی اچھے ہیں، دیواریں اچھی ہیں، اس میں کتبے اچھے لگے ہوئے ہیں، مائک اچھا لگا ہے، لیکن آپ نے اس مسجد کو نبی علیہ السلام کی نگاہ سے نہیں کبھی دیکھا. مسجد کو ذرا دھیان سے صبح فجر میں دیکھیے گا، جب مؤذن تکبیر کہتا ہے اور امام صاحب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جب وہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جب جمعے کی نماز ہوتی ہے، جب وہ تکبیر کہنا شروع کرتا ہے تو چند غریب لوگ، چند مسکین لوگ، چند محتاج لوگ، چند سرمایہ دار لوگ، چند شہزادے لوگ دوڑتے ہوئے آتے، صفوں میں لگنا شروع ہو جاتے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز. نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو دھیان سے پھر نہیں دیکھ رہے مسجد کی خوبصورتی. اب یہ رنگ برنگے لوگ صفیں منانی شروع کرتی. اب جمعے کی نماز کا ٹائم ہے، ہم جیسا کوئی مولوی، کوئی بڑا شیخ الحدیث، کوئی بڑا مسلمان افسر، کوئی مسلمان وزیر، کوئی مسلمان ارب پتی، اب جب وہ بعد میں آتا ہے امام نیت باندھ لیتا ہے تو پھر وہ وہاں نماز پڑھتا ہے جہاں قوم نے جوتیاں اتاری ہیں. یہ محمد رسول اللہ کی مسجد کا حسن ہے کہ کوئی کسی کی گردن پھلان کے آگے نہیں جا سکتا ہے. آپ بتاتے کیوں نہیں کائنات کے لوگوں کو کہ یہ نماز، روزہ، حج، زکات فرض ہے، لیکن یہ مسلمانوں کے لیے ہے اور ان کو اس لیے فرض کیا کیونکہ ہم نماز سے طاقت حاصل کرتے ہیں برائی کے ساتھ لڑنے کی، ہم روزے سے طاقت حاصل کرتے ہیں اپنی نگاہوں میں شرم و حیا پیدا کرنے کی. ہم نے تو کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کا مقصد کیا ہے، جبکہ 2 حرفی مقصد تھا کہ رب رسول کا کہنا ماننے کے بعد دنیا کے سب لوگوں کو عزت بانٹنی ہے. کیا بانٹنی ہے جی؟ کوئی سڑک پہ ابھی کسی پل کے نیچے جاؤ اندور میں، اگر کوئی غریب آدمی سویا ہو اچانک ویسے ہی تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ مجھے پہ رات کو کوئی کمبل ڈالے، کوئی کھانا کھلائے. اگر وہ چاہتا ہے تو ایک بات ضرور چاہتا ہے کہ کوئی آ کے مجھے گالی دے کے یہاں سے اٹھائے. غریب کو بھی اگر کچھ چاہیے سب سے پہلے تو عزت چاہیے. اور اسلام میں، یہ کائنات میں اسلام سب سے بڑا دین کیسے بنا؟ محمد رسول اللہ نے حکم کر دیا کہ ہم عزتیں بانٹنے آئے، اب عزت بانٹیں گے ہم. اب پوری دنیا کے لوگوں کو جب پتہ لگا، آج بھی جب کائنات کے مظلوموں کو پتہ لگتا ہے کہ ایک ایسا دین جہاں بڑے اور چھوٹے، گورے اور کالے، سیدنا اور حسین سلمان
फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मर्तबा मजाक में कहा, एक काली माँ के बेटे सैयदना बिलाल के दिल को लग गई। उन्होंने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे काली माँ का बेटा कहा। नबी अलैहि सलाम नाराज हुए, फरमाया आप भी ज़माने जाहिलियत की बातें करते हो। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े आबदीदा हुए, उनका दिल दुखा कि मुझसे ये क्या लफ्ज निकल गए। मस्जिद नबी से बाहर निकले, जमीन पर लेटे, अपना चेहरा रेत पर रख लिया, रोने लगे। फरमाया बिलाल मेरे चेहरे पर पैर रख के निकलो, ताकि मैंने आपको गलती से कह दिया। सैयदना बिलाल सारों कतार रोते हुए आगे बढ़ते हैं और सैयदना सलमान फारसी को कंधों से उठा के अपनी छाती से लगाते हैं। फरमाया जिसके दिल में एहसास पैदा हो गया वो फिर ऐसा है जैसे गलती ना करने वाला बंदा। सुने मेरे नबी अलैहि सलाम जब मक्के को फतह करते हैं तो एक भी बंदे की हलाकत नहीं होती। ये दुनिया की पहली फतह है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि जो बैतुल्लाह तक पहुंच गया वो भी माफ कर दिया जाएगा, जो अपने घर में बैठ गया उसको भी माफ कर देंगे। अब क्या हुआ? प्यारे नबी अलैहिस्सलाम जब बैतुल्लाह के दरवाजे पे पहुंचे, फिर वही 10 साल पहले वाली बात, उधर उस्मान बिन तलहा अपने घर में बैठे कांप रहे। फरमाते हैं कि जब अबू जहल मीटिंग करता था, जब उमैया मीटिंगें करता था, जब अबू लहब बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था, मैं भी उस मीटिंग में होता था। ये सब कहा करते थे कि हम नौजुबिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को खत्म कर देंगे, हम उनके दीन को खत्म कर देंगे। लेकिन कहता था मुझे वो ठपकी याद आती थी कि रसूलुल्लाह ने कहा था कि इब्ने तलहा एक दिन ये चाबी हमने तेरे से ले लेनी वापस। अब वक्त आ गया आज। अब नबी अलैहिस्सलाम जब बैतुल्लाह के सामने पहुंचे, फतेह मक्का हुई है, नबी अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह के सामने पहुंचे, फरमाया बुलाओ उस्मान बिन तलहा को। अब उस्मान बिन तलहा कांपते हुए आ रहे हैं। रईसुल अहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब कादियान में अपना खिताब 1936 में किया तो झूठी नबूवत जब पुलिस का सहारा लेती थी तो उन्होंने बात वाज़ेह तौर पर उस दिन ये कही थी कि सुनो, नबी की ये शान होती है कि नबी की जब हुकूमत नहीं होती तो नबी सब्र करता है, अगर नबी इख्तदार में आते हैं तो फिर रहम करते हैं। यानी दोनों सूरतों में नबी उम्मत के लिए रहमत वाले होते हैं। यहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इख्तदार में आ गए मक्के में, तो बुलाओ उस्मान बिन तलहा को। अब ये कांपते कांपते आ रहे कि मैंने तो चाबी देने से मना कर दिया था, मैंने तो अच्छा नहीं किया था उस दिन। अब देखो 10 साल का वक्त कैसे गुजर गया, चाबी तो देनी पड़ेगी, लेकिन अपनी जान का क्या होगा? यहां तो रिवाज है, दुनियादारों ने रिवाज बनाया कि अगर पावर में आ जाएंगे तो अपनी मर्जी करेंगे। अब ये देखिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया। जब उस्मान बिन तलहा सामने पहुंचे, चाबी ले ली, बैतुल्लाह को खुलवाया गया, लात और उज़्ज़ा से पाक किया गया। उसके बाद नबी अलैहि सलाम ने बैतुल्लाह में 2 नफिल नमाज पढ़ी है। नमाज के बाद जब बैतुल्लाह को ताला लगाया, उस्मान बिन तलहा अपने फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि मेरे मुतालिक क्या फैसला होता है, फांसी दी जाएगी, गर्दन उतारी जाएगी या मक्के से निकाल दिया जाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इब्ने तलहा कहाँ हैं? आगे आ गए। जी या रसूलल्लाह, फरमाया ये चाबी पकड़ ले, क़यामत तक तेरी नस्ल के अंदर बाकी रहेगी। उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं चाबी नहीं, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की दौलत आई कि मैंने इतना करीम रसूल देखा ही नहीं है जो अपने सामने लड़ने वालों को भी माफ करने के लिए तैयार।